ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमें पता चलता है कि काबूटो मेडिकल चीफ का बेटा है और नारुतो काकाशी को खुद को ट्रेन करने के लिए बोलता है, लेकिन काकाशी मना कर देता है और एक नया टीचर आता है जो कि होता है इबिसो सेंसे, क्योंकि कोनोहामारू का पर्सनल टीचर है और नारुतो से पास से परवर्ड बुलाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो काकाशी से पूछता है कि काकाशी ने इबिसो को ही उसका ट्रेनर क्यों चुना है। इबिसो तो नारुतो से भी ज्यादा वीक है क्योंकि वो नारुतो के सेक्सी जुत्सु से हार गया था। काकाशी सेक्सी और पर्वत सुनकर हैरान होता है, तभी इबिसो शर्म के मारे आकर नारुतो के मुंह को पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें रामेन खिलाऊंगा, इसलिए अभी के लिए चुप रहो। नारुतो शांत होता है, लेकिन वो अभी भी इबिसो को अपना ट्रेनर नहीं मानता। काकाशी नारुतो को समझाता है कि नारुतो की फंडामेंटल स्किल्स अभी भी वीक है, इसलिए नारुतो को अपनी बेसिक स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। काकाशी बताता है कि इबिसो एक प्राइवेट ट्यूटर है जो सिर्फ एलीट गेनिन को ही ट्रेनिंग देता है और इसलिए वो नारुतो के लिए बेस्ट है। इसके बाद काकाशी वहां से चला जाता है। नारुतो इबिसो को अभी भी वीक बोलता है, जिसमें इबिसो बोलता है कि नारुतो ने पिछली बार अचानक से अपना सेक्सी जुत्सु यूज किया था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया था। इबिसो आगे बोलता है कि तुम जाके मुझसे भाग के दिखाओ, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो मैं खुद जाके काकाशी को बोलूंगा कि मैं तुम्हारा ट्रेनर नहीं बन सकता और काकाशी तुम्हें ट्रेन करे। ये सुनकर नारुतो खुश होता है और वहाँ से भाग जाता है। नारुतो काफी देर तक भागता है और एक जगह आके रुक जाता है, लेकिन इबिसो वहाँ पर भी आ जाता है। नारुतो ढेर सारे क्लोन्स को बनाकर अलग अलग डायरेक्शंस में भेजता है। इबिसो भी ढेर सारे क्लोन्स बनाकर नारुतो के हर क्लोन के पीछे भेज देता है। शाम हो जाती है और नारुतो इबिसो के क्लोन से नहीं बच पाता। नारुतो इबिसो से हेड ऑन फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इबिसो नारुतो के पंच को डॉज कर देता है और इस बार भी नारुतो फेल हो जाता है। अब इबिसो नारुतो को रामेन ट्रीट देता है और वो नारुतो को समझाता है कि उसने नारुतो को अब्सॉर्ब किया है। नारुतो का चक्रा कंट्रोल काफी खराब है। नारुतो के पीछने पर इबिसो समझाता है कि नारुतो अपने शैडो क्लोन्स को क्रिएट करते वक्त ढेर सारी एनर्जी और चक्रा वेस्ट कर देता है। इतना चक्रा यूज करके नारुतो 2 क्लोन्स बनाता है, उतने में सास्के और साकुरा 10 क्लोन्स बना लेंगे। नारुतो कहता है कि कई बार उसने सास्के और साकुरा से अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, तो इबिसो बोलता है कि वो सब नारुतो के अंदर इनह्यूमन चक्रा की वजह से हुआ है। इबिसो अपने मन में सोचता है कि नारुतो का चक्रा कंट्रोल नाइन टेल फॉक्स के चक्रा की वजह से वे खराब है। इबिसो नारुतो को गारंटी देता है कि वो नारुतो का चक्रा कंट्रोल इंप्रूव करके दिखाएगा। इबिसो नारुतो को स्प्रिंग हॉट वाटर बाथ में ले जाता है। नारुतो इबिसो से पूछता है कि भला एक स्प्रिंग बाथ में वो उससे क्या सीखेगा। इबिसु नारुतो को पानी के किनारे ले जाकर बोलता है कि यहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इबिसु कहता है कि तुमने बिना हाथ यूज किए ट्री क्लाइंबिंग टेक्निक की प्रैक्टिस की थी। ट्री क्लाइंबिंग में ट्री एक जगह फिक्स रहता है, इसलिए तुम्हें बस अपने चक्रा को फोकस करके चलना होता है, जो काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर एक निंजा बहते हुए पानी में अपने चक्रा को फोकस करके उतरेगा तो उसे बहते हुए पानी के हिसाब से अपने चक्रा को अलग अलग क्वांटिटी में फोकस करने चलना पड़ेगा, जो कि नारुतो करने में अगर सक्सेसफुल होता है तो ये चक्रा कंट्रोल करना उसे सिखा देगा। उसके बाद इबिसु खुद पानी में चल के दिखाता है, जो कि नारुतो को बहुत कूल लगता है। वो भी पानी में चलने की कोशिश करता है लेकिन डूब जाता है। नारुतो तुरंत बाहर आता है और कहता है कि पानी बहुत गर्म है। इसके बाद नारुतो बार बार ट्राई करता है। ट्राई करते करते वो कुछ हद तक इस टेक्निक को सीखने लगता है। इबिसु एक दिन की बात याद करता है जब उसे कोनोहामारू ने कहा था कि नारुतो ने उसे सिखाया है कि एक होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। इबिसु फ्लैशबैक से बाहर आता है और वो अपने मन में सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीखने लगेगा। इबिसु कहता है कि नारुतो एक डीमन फॉक्स के अलावा एक होनहार निंजा भी है। फिर नारुतो कुछ देखकर पानी में फिर से डूब जाता है। इबिसु देखता है कि नारुतो ने एक आदमी को देखा था जो वुमेन्स बाथ में शायद झांकने की कोशिश कर रहा है। इबिसु कहता है कि मैं तुम्हें अंदर झांकने नहीं दूंगा। उसके बाद इबिसु उस आदमी पे अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन वो आदमी तभी मुड़ता है और कहता है कि ये शोर किस चीज का है। उसके बाद वो आदमी अचानक से एक बड़े फ्रॉग को समन कर लेता है और वो फ्रॉग इबिसु को अपनी टंग से पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे इबिसु वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद नारुतो उस आदमी को देखता है जिसने लाल कपड़े पहने हैं और उसके बड़े बड़े सफेद बाल है, जिसमें नारुतो सोचता है ये तो मेरे एलीट ट्रेनर से भी ज्यादा ताकतवर है और ये उससे भी ज्यादा बड़े वाला परवर्ड लगता है। और इसी पॉइंट पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हमारे ऐसे खतरनाक वीडियोस तुम्हें मिलती रहे। दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई, मतलब 4 मिनट भी नहीं हुआ है वीडियो का, तो आज और एक वीडियो आने वाली है, तो इसके लिए तब तक वेट करो। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफान मैंने सोचा